ऑपरेशन डायनामाइट। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आपको ये बता देना चाहते हैं कि वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 2:30 और उसके बाद धराशायी हो जाएगी वो भ्रष्टाचार की इमारत। ये जो सूरज की रोशनी है ना, ये आज आखिरी मर्तबा है कि सुपरटेक के उस ट्विन टावर पर पड़ रही है। आज की रात ये ट्विन टावर देख नहीं पाएंगे और पूरी तैयारी है कि किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए। इसके लिए स्टडी की गई है। 180 दिनों तक सिर्फ इस बात को लेकर स्टडी की गई है। आसपास के इलाकों में जाकर ये पता लगाने की कोशिश हुई है कि अगर नुकसान होता है तो किस लेवल का होता है। कंपन का मैं जिक्र कर रही थी। देखिए, दिल्ली जो है वो जोन 4 में आता है और ये यहाँ की जो बिल्डिंग्स होती है वो अगर खुदा न खास्ता भूकंप आता है तो रिक्टर पैमाने पर 6-7 जाएगा, तब भी नुकसान बिल्डिंग को नहीं होगा। क्रैक आ सकता है, हल्का सा झटका महसूस हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग चुस्त दुरुस्त खड़ी रहेगी। इसके इंतजाम होते हैं। ये दिल्ली में रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको आप नहीं अनफॉलो कर सकते या उनको दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कुछ हुआ है इस टावर को बनाने में। आप सोचिए, एक टावर जो तैयार किया जाता है 20 मंजिल तक के लिए, वो 40 मंजिला पहुंच जाता है। एक की 97 मीटर हाइट हो जाती है, एक की 103 मीटर हाइट हो जाती है। ये एक के बाद एक ऊपर बिल्डिंग बढ़ती चली जाती है और नोएडा अधिकारियों को, अथॉरिटी के भनक तक नहीं लगती है। और आखिरकार क्या होता है, इन सबको खत्म होना होगा। अपर्णा के पास कोई जानकारी है, जरा उनका रुख करते जल्दी। बिल्डिंग गिरने से पहले खतरा, खौफ और आशंकाओं के बीच कयामत की रात गुजरी। एबीपी न्यूज ने यह जानने की कोशिश की है कि ट्विन टावर के आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं। एबीपी न्यूज के 4 संवाददाता रात में इस इलाके में पहुंचे। एबीपी न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नोएडा के ट्विन टावर की ये आखिरी रात है, क्योंकि इस ट्विन टावर को, नोएडा के ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा रविवार को, यानी कि 28 अगस्त को दोपहर में ये बिल्डिंग जो है जमींदोज हो जाएगी। 9 सेकंड में ये बिल्डिंग गिर जाएगी। और इस बिल्डिंग को गिराया कैसे जाएगा? दरअसल इसके लिए एक्सप्लोजिव यानी कि एक्सप्लोजन के जरिए गिराया जाएगा। जैसे कि सामने लिखा हुआ भी है कि खतरा विस्फोट क्षेत्र लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में अब जो है करीब करीब जो बताया गया है कि 3700 किलो यानी कि 3.5 टन से भी ज़्यादा का बारूद जो है, एक्सप्लोजिव जो है, इस बिल्डिंग में लगा दिया गया है। 10,000 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं इस बिल्डिंग में, जहां पर इस बिल्डिंग के अंदर, दोनों टावर्स के अंदर 10,000 पॉइंट पर एक्सप्लोजिव लगाए गए हैं। हालांकि कंपनी ने बताया नहीं है, जो कंपनी इसको गिराने की जिम्मेदारी जिसको दी गई है, कि कहां कहां पर कौन सा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो अगर साइंटिफिक टर्म में हम इसकी बात करें तो दरअसल इसको एक्सप्लोजन नहीं, इम्प्लोजन बोला जाता है। एक्सप्लोजन तब होता है जब हम लोग देखते हैं कि कहीं और आतंकी अगर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो एक्सप्लोजन होता है। लेकिन जब आप कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करते हैं, यानी कि कंट्रोल्ड वे में धमाका करते हैं, उसको इम्प्लोजन बोला जाता है। इस इम्प्लोजन के लिए कोशिश ये की जाती है कि जो इम्पैक्ट होगा इस बारूद का होगा वो कम से कम हो, और जो बिल्डिंग के ऊपर जो लगाया गया है वो बिल्डिंग जो है अगर गिरेगी इस एक्सप्लोजन से, यानी कि धमाके से गिरेगी, तो वो एक ही जगह पर गिरेगी। यानी कि वो जितना भी मलबा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ये बिल्डिंग है, ये दोनों टावर जो बताए जा रहे हैं कि करीब करीब 100 मीटर के हैं, ऊंचाई के हैं, तो ये बिल्डिंग को गिराने के मलबा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। और उस मलबा को कहीं दूसरी बिल्डिंग में, क्योंकि इसके बराबर में जो दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ पर जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, इनके ऊपर ना गिरे, ये मलबा ना गिरे, इसके लिए ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया जा रहा है। और हालांकि RDX का इस्तेमाल किया जाता है, PETN का इस्तेमाल किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की बिल्डिंग्स को गिराने में। जैसे कि हमने कोची में देखा था, केरल के कोची में इस तरह की बिल्डिंग गिराई गई थी, और दुनिया भर में भी कई जगह पर इस तरह से कंट्रोल्ड ब्लास्ट से करके इन बिल्डिंग्स को गिराया जाता रहा है। लेकिन ये अगर बात करें कि दिल्ली NCR की बात करें तो पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो गिराई जा रही है, जो कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर खड़ी की गई थी। और इस बिल्डिंग को गिरने के बाद जो मलबा होगा, उसकी कोशिश यही है कि ये मलबा जो है ठीक ऐसे ही नीचे गिरे, ये दूसरी जगह पर ये फैल ना पाए।
और ये यहाँ पर ये इस बिल्डिंग को देखने के लिए, क्योंकि ये इस बिल्डिंग की आखिरी रात है, तो लोग भी यहाँ पर दूर दूर से इकट्ठा हो रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है पहली बार ऐसा नज़ारा जो है हम लोग देख रहे हैं। नोएडा में या दिल्ली में भी इस तरह की बिल्डिंग जो है जिसको कंट्रोल ब्लास्ट करके गिराया जा रहा है, वो पहली बार ऐसा हो रहा है। इस बिल्डिंग को बनने में इतना लंबा समय लगा, इतना इसमें पैसा खर्च हुआ, लेकिन 9 सेकंड में, महज 9 सेकंड में ये बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि इसमें लगा हुआ है 3700 किलो बारूद। कैमरामैन अरविंद के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, ट्विन टावर्स, नोएडा। नोएडा के सेक्टर 93A में बने ट्विन टावर को रविवार दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। हम इस समय इस जो ट्विन टावर है उसके थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरह से जो बैरिकेड है वो लगा दी गई है। पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है और जो बैरिकेड है वो यहाँ पर लगाए गए, स्टॉप रोड क्लोज्ड इस तरह के यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है वो साफ तौर पर आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ के नीचे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो नोएडा के आसपास के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हीं सबसे बात करेंगे कि कहाँ से वो लोग आए हैं। सर आपका नाम क्या है? सौरभ। कहाँ से आए सर आप? मैं पास से ही हूँ। तो यहाँ पर आने का क्या ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट में, इतना डिमोलिश करना इन्वेस्टर को बचाने के लिए, तो दिस इज देखने आए हैं बस, दैट इज इट। सर आपका नाम? जय किशन। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं सेक्टर 25 से आया हूँ। सेक्टर 25 से सेक्टर 93 आए हैं, तो फिर जस्ट देखने के लिए कि एक दिस वाज अ बिग डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट, तो कैसे क्या हो रहा है, कैसे बिल्डिंग, ये देखने आए थे, दैट्स ऑल। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो देखने के लिए आए हुए हैं उन्हीं सबसे और भी ज़्यादा बात करेंगे। मैम आपका नाम? रश्मि। मैम आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली। तो सिर्फ देखने के लिए या फिर कुछ और? हाँ, सिर्फ देखने के लिए। आई वॉज क्यूरियस अबाउट इट कि ये बहुत टाइम से मैंने न्यूज़ देखा हुआ था, तो आई वांटेड टू नो बिकॉज इनिशियली आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन दिस, बट फिर प्लान ड्रॉप हो गया, तो आई फील आई एम लकी कि आई ड्रॉप द आइडिया। यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं, भले ही अब महज चंद घंटे ही शेष बचे हैं जो इस बिल्डिंग ट्विन टावर के जो जमींदोज हो जाएगी। 32 मंजिला ये इमारत है और महज चंद सेकंडों में ये कुतुब मीनार से भी ऊंची ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, नोएडा। हम इस समय मौजूद हैं ट्विन टावर के सबसे करीब के एक फ्लैट में। एमरल्ड कोर्ट की जो सोसाइटी है उसमें हम मौजूद हैं और उसी में मौजूद है ट्विन टावर। ट्विन टावर जो कि अब एक तरीके से माना जा रहा है कि जिंदा बम बन चुका था, उसे गिराना जरूरी था। और यहां पर जो आज की रात है वो एक तरीके से कयामत की रात है, क्योंकि यहां पे 400 फ्लैट हैं, 400 फैमिलीज हैं और आसपास की दूसरी सोसाइटियां भी हैं। उन सबको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये घर यानी एक घर जिसमें हम बैठे हुए हैं वो आपको एक तरीके से उदाहरण के लिए हम दिखा रहे हैं, लगभग यही हाल सभी घरों का है। यहां पर एक फैमिली से हम आपको मिलवा रहे हैं जो कि घर छोड़ करके आज रात में हमसे बात करने के थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। यहां पर जो घर है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिखरा हुआ सा भी है और समेटा सा भी हुआ है, क्योंकि जो घर है उसको इस तरीके से पैक कर दिया गया है ताकि जितना हो सके कवर हो जाए। उसमें चादरें डाल दी गई हैं, कमरों में भी चादरें डाल दी गई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घर में हर सामान कवर कर दिया गया है। जो सामान कवर नहीं किया जा सकता है वो यूं ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि समय नहीं है हर चीज को कवर करने के लिए। और थोड़ी ही देर बाद इस घर को खाली करके दूसरी जगह पर लोगों को जाना है। यहां मेरे साथ अनाहिता है। अनाहिता से हम बात करेंगे क्योंकि बच्चों से भी बात करना जरूरी है। बच्चों के मन में इस समय क्या चल रहा है? अनाहिता, हाँ? आप घर छोड़ करके आज रात में जा रही हैं? हाँ। क्या हुआ, क्यों जा रही हैं? क्योंकि जब ट्विन टावर गिरेगा तो बहुत खांसी आएगी, डस्ट वस्ट होगी, तो हमने सोचा कि कहीं दूर जाए ताकि हमको खांसी वासी ना हो, हमारे संरक्षित के लिए। तो आर्नव भी हमारे साथ है। आर्नव, हम आपके नाम का कोई स्पेल ठीक कर रहे हैं? हाँ। आर्नव, आर्नव ये बताइए कि आप भी परिवार के साथ जा रहे हैं, तो इस समय क्या आप सोच रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है? अभी हमको सब चीजों को पैक करते समय, अपनी किताबों को कहीं रखने समय प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब गिरेगा तब मिट्टी की वजह से
हमने बालकनी को कवर करा हुआ है, पर तब भी धूल मिट्टी अंदर आ सकती है। क्या खूबसूरती से बच्चे ने अपने बाल को रखा है। अपनी किताबें जो हैं उसको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, उसे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। और सिर्फ किताबें नहीं, बहुत से ऐसी चीज है जो आसपास के फ्लैट्स में लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत जतन से इकट्ठा की होगी, और आज उनके दिल में वो डर कहीं ना कहीं बैठा हुआ होगा कि क्या होगा जब ये बिल्डिंग ध्वस्त होगी, तो क्या होगा हमारे फ्लैट को, क्या होगा जो लेजिट है, जो कानूनी रूप से हमने खरीदा है, उसका क्या होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।